हे गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों? वेलकम बैक टू द योर फेवरेट चैनल दैट्स ऑन बायो कट्टा पे आप सबका स्वागत है। माय नेम इज डॉक्टर शिवम मुळे एंड आप सबका स्वागत है मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज हम सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो हम करने वाले हैं डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है हम सारी चीजें जो है वो करने वाले। तो सो लेट्स स्टार्ट। आज सारे डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू है। होप तुमने डायग्राम्स रिवाइज किए होंगे, नहीं किए होंगे तो भी मेमोरी बेस्ड तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि एक दिन में सारे तुम तो करोगे नहीं डायग्राम्स रिवाइज। तो देखते हैं तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है, कितने सही तरीके से तुम जो है वो आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? चलो भैया, लाइक करके अटेंडेंस लगा दो एंड सारे के सारे यस बोल दो भैया। चलो so first MCQ for you, ठीक है। चलो let's start the first MCQ for you. The structure given below is of tobacco mosaic virus. Identify the label A. What is the label A? काफी इजी क्वालिटी क्वेश्चन। चलो भैया शुरुआत ही देखो, एकदम मस्त है आज, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से स्लाइड तुमको दिखाई दे रही होगी आज। यस 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 यस, come on come on come on come on come on. Identify the given figure below and tobacco mosaic virus कौन सा है भैया? हेलो हेलो हेलो। चलो भैया फर्स्ट कमेंट, लाइक, सब कुछ। थैंक यू शुभांकर। चलो भैया थैंक यू शुभांकर। शेयर विद योर फ्रेंड्स, वो चैनल को भी शेयर करना यार, ठीक है। वो ज़रा स्लो है ग्रोथ में, लेकिन उसको भी कर लेना। थैंक यू गाइस जिन्होंने ब्लॉग देखा, डू शेयर विद दी, सब्सक्राइब भी करना उसको। चलो बता दीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये जो लेबल यहाँ पे दिया है, ये लेबल क्या है यहाँ पे ये पूछा गया है। सो द लेबल शुड बी द आरएनए, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट वायरस है, ठीक है, ये प्लांट वायरसेस से, तो यहाँ पे लेबल जो होगा वो दैट शुड बी द आरएनए। ये क्या है भैया? आरएनए है, ठीक है, ध्यान में रखो, इट्स एन आरएनए एंड दिस इज द प्रोटीन कोट जो तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज द प्रोटीन कोट एंड बाकी यहाँ पे दिस इज द टीएमवी वायरस, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, काफी क्वालिटी क्वेश्चंस आज के सारे। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मार्क एज ए? यहाँ पे जो सेल मार्क किया गया है उसका मेन फंक्शन क्या है बताओ? व्हाट इज द मेन फंक्शन यहाँ पे? एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है भैया, लाइक करो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मार्क एज ए? एक तो इसको क्या बोलते हैं अपन? वी कॉल इट एज ए हेटेरोसिस्ट, राइट? वी कॉल इट एज ए हेटेरोसिस्ट एंड इसका फंक्शन क्या होता है? टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन आना चाहिए भैया, बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखो, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर फिक्स करता है। दिस इज एनेबाइना, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है। एनेबाइना है, करेक्ट है या दूसरा कुछ है? इट्स एनेबाइना या ब्लू ग्रीन अलगी। चलो नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट आंसर विद रिलेशन टू द एस्टिवेशन ऑफ द डायग्राम। कौन सा एस्टिवेशन है भैया? देखो हाथ से हाथ मिला रहे, वो हाथ से हाथ मिला रहे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, एकदम सभी टच कर रहे हैं सिर्फ हाथ को। तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉस्टॉक है, ओके, नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक है, वेरी गुड, नॉस्टॉक है, ठीक है। चलो चलो बताओ, मार्क द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बोला है तुमको एंड ये हाथ से हाथ जुड़ा रहे, तो कौन सा आना चाहिए यहाँ पे? जी नॉस्टॉक था, यस। कम ऑन गाइस, शुभांकर मिश्रा ने सबसे तेज आंसर किया। कम ऑन झांसी, यस, कम ऑन नाना, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कौन सा आना चाहिए? ऋतुजा, आदिति, अंशु, मोहिनी, श्रेयस, संजना, नाजरीन, कृतिका, तनुजा, रिया, स्नेहा, आंचल। सही बात है भैया, दिस इज द वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल क्या तुमको देखने को मिलेगा? तो कैलेट्रोपिस, ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन है एंड इसका एग्जांपल तुमको कैलेट्रोपिस जो है वो नजर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, एकदम क्वालिटी एमसीक्यूज। हेलो 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 हेलो। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन लोकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द इपिथेलियम दैट हैज बीन शोन? ये कौन सा इपिथेलियम है? सबसे पहले पहचानो। अरे मेरे दीवानों, अरे बायो के दीवानों, सबसे पहले पहचानो ये किस टाइप का एपिथेलियम तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम ऑन गाइस, एंड ये किस में पाया जाता है ये पूछा है, तो तुम बताओ मुझे ये किस टाइप का एपिथेलियम तुमको दिखाई दे रहा है। सो बताओ कौन बताएगा? हेलो मिनीमाटा, हेलो 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 हेलो। ये एपिथेलियम बताओ कौन से टाइप का है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। कोई भी डायग्राम है तो सबसे पहले क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है। यस, शुभांकर ने सही कहा है, इट्स अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये। क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्यूरे क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है। एंड कहाँ पे पाया जाता है? पीसीटी में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, मोस्टली रीनल ट्यूब्यूल जो होती है उसमें तुमको क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन जिन्होंने बोला था सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फिगर वाज कैरिड आउट बाय, किसने ये एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था?
फालतू में माइस की बलि चढ़ा दी थी भैया, फालतू में माइस की बलि चढ़ा दी थी। तो ये द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फिगर वॉज कैरिड आउट बाय, किसने कैरिड आउट किया था बोलो। आज की स्लाइड मस्त है एकदम, आइडेंटिफिकेशन करेक्ट, यस ठीक है। तो किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, सबका सही है भैया, सभी के बच्चे आज एकदम, पूजा पालवे, नाजरीन, चाहत, स्नेहल, संजना, चैतन्य, देवाशीष, अंशु, मिनीमाटा सही कह रहे भैया। प्रिस्ले भाई साहब ने किया था, ऑक्सीजन की खोज की थी एंड उन्होंने बोला था कि भैया देखो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, जो टॉक्सिक एयर होती है उसको गुड एयर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये जो टॉक्सिक एयर होती है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वहाँ पे देने का काम करता है माइस एंड मोमबत्ती को, जिनके लिए मोमबत्ती जलने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एकदम कॉडी क्वेश्चन है आज के स्लाइड भी मस्त है। यस, मिंट का प्लांट लगाया था, कौन सा प्लांट है ये, मिंट का प्लांट है भैया, सही बात है। तुमको जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना कि वो डायग्राम से रिलेटेड जो भी मन में आता है ना वो बोलते जाओ, तो क्या होता है कि मैं भी फिर वो इंफॉर्मेशन दोहराता हूं, बताता हूं, तो जो बच्चों को मालूम नहीं होता है उनको पता चल जाता है, ठीक है, तो रिवाइज हो जाता है बहुत से बच्चों का। तो ऐसा बताते जाओ, ठीक है, पीटी ऑन द माइस, एब्सोल्युटली। चलो भैया लाइक करो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, एकदम क्वालिटी स्लाइड से आज के। व्हाइट अच्छा है ना बैकग्राउंड, क्या ब्लैक अच्छा लगता है तुमको? यस, सहाना बोलो, स्नेहल, चाहत, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर लेबल्ड एज, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस है, देखो ये बीच में फोकस है, बीच में फोकस है यहाँ पे, ठीक है, बीच में फोकस, तो क्या है ये, बोलो 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 बोलो, ठीक है, दैट शुड बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, लैक्टिया है, ठीक है, क्या है भैया, ब्लैक ब्लैक मस्त होता है, ओके ओके, ठीक है। तो भैया सिंपल से सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। यस, लिम्फ वेसल्स वहां पे कैरी करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, मिसिल्स कहते हैं उसको, माइसिल्स कहते हैं, यस एब्जॉर्प्शन होता है उसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द पार्ट ए, यहाँ पे जो ए दिखाया गया है उससे वो कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की डायग्राम है, ठीक है। एंड ये काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। बहुत से लोग मुझे लगता है इसका आंसर गलत देंगे क्योंकि तुम बैंगन हो। यहां पे क्वालिटी चैनल है, क्वालिटी चैनल पे तुमको क्वालिटी एमसीक्यूज मिलते हैं और तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होती है यहां पे। तो बहुत से लोगों ने गलत आंसर दिया है, एक आदमी को छोड़ के, श्रेयस को छोड़ के, ठीक है, अनुमति है बेटा डिफॉल्टर, ठीक है, एंड मिनीमाता एंड सही बात है, क्योंकि वाई, दिस इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एम आई राइट, दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमको क्या मालूम है, इट इज ओनली स्टोर्स, इट इज ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस, ठीक है, स्टोर एंड रिलीज करता है, ये सिर्फ स्टोर करता है एंड रिलीज करता है, ये कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। एडीएच बेटा इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ये कोई भी हार्मोन यहाँ पे तुमको सिंथेसाइज नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन, देखो कहीं पे नहीं मिलेंगे ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन, तुमको यहीं पे मिलेंगे। सो डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलो, ये जो डायग्राम दिखाई गई है ये कौन से प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, तो मुझे लगता है ये दिस इज द एविना कर्वेचर टेस्ट, सही है क्या, एविना कर्वेचर टेस्ट है, ठीक है, डार्विन भाई साहब उनके बच्चे ने उन बच्चे के साथ मिलकर की थी। कोलेप्टाइल टीप है, ये कोलेप्टाइल का टीप है, ठीक है, एंड ये किसके लिए किया गया था भैया, काफी इंपॉर्टेंट। सर गुरु जी क्या सही में 10 दिन में 360 पॉसिबल है, अगर तुमने 2 साल पढ़ाई की होगी और अच्छे से रिवाइज करोगे 10 दिन में तो पॉसिबल है, ठीक है। यस, ऑक्सिन के लिए किया गया था भैया, ठीक है, ठीक है, एफडब्ल्यू वेंट, ओके, ऑक्सिन इट इज डिस्क्राइब्ड बाय एफडब्ल्यू वेंट, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ईयर मालूम है, ईयर किसी को, ईयर रट्टा मारा है किसी ने, ऑक्सिन के लिए किया गया तो डी ऑप्शन है यहाँ पे, सही बात है। चलो, व्हाट इज द करेक्ट लेबलिंग फॉर द डायग्राम गिवन, ओ ये सबसे फेमस डायग्राम है क्योंकि ये 3 बार अब तक AIPMT में आ चुकी है, ये 2 बार अब तक नीट में आ चुकी है, ये सबसे फेमस PYQ और सबसे ज्यादा अब तक पूछे जाने वाली जो है वो ये डायग्राम है। 1985 कुछ कह रहे हैं 1964, लेट्स सी। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, व्हाट इज द करेक्ट लेबलिंग फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। क्या बात है चैतन्य, क्या बात है, सही बात है। तो सही कौन सा है यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो नीचे वाला जो होता है ना, ये जो नीचे वाला जो होता है, ठीक है, नीचे वाला जो होता है दैट शुड बी द नोटोकॉर्ड, ये तुम्हारा नीचे वाला जो होता है वो हमेशा नोटोकॉर्ड होता है, ध्यान में रखो, ठीक है। तो 4 वाला जो है तुम्हारा नोटोकॉर्ड है, 1 वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, नर्व कॉर्ड हो जाएगा,
ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड दिस इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सही है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एंड दिस इज अ पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल है ये। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली डायग्राम है। तो ध्यान में रखो, नीचे वाला जो होता है वो नोटोकॉर्ड होता है, ऊपर वाला नर्व कॉर्ड होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, तो ये वाला ध्यान में रखो, ठीक है। सो ये डायग्राम फिर से आ सकती है, ये काफी बार पूछी गई है, ठीक है। चलो भैया, एकदम क्वालिटी क्वेश्चंस। व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल डेमोन्स्ट्रेटेड इन द गिवन डायग्राम, काफी क्वालिटी क्वेश्चन अगेन। कौन सा बायोमोलिक्यूल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, काफी इजी। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस है, नीचे आ गया वो, नन ऑफ दिस। चलो बोलो, व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल, यहाँ पे डबल रिंग है, तो डबल रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल रिंग यहाँ पे प्यूराइन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। यस, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के लिए ना ही यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल अटैच है, नो शुगर मॉलिक्यूल, टाइड के लिए ना ही फॉस्फोरस मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। तो इट्स सिंपली द बेस, ठीक है, प्यूराइन बेस यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट। तो चलो भैया, काफी इजी क्वालिटी एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट, क्या बात है, बहुत लोग आज सही जवाब दे रहे हैं, सबके डायग्राम बहुत अच्छे हैं। एडेनाइन, यस जी, बिल्कुल डिफॉल्टर, ये तुम्हारे लिए सीरीज है ही किसी भी हाल में। चलिए बताओ, ये छोड़ दो। व्हाट डज वन डिनोट्स, तो ये यहाँ पे तुमको नाइट्रोजन साइकिल दी गई है, एंड यहाँ पे तुमको अलग अलग प्रोसीजर दिए गए। तो यहाँ पे बताओ, एनिमल बायोमास से डिकाइंग बायोमास, और डिकाइंग से यहाँ पे अमोनिया बन रहा है, तो ये प्रोसीजर कौन सी होगी, बोलो ये प्रोसीजर कौन सी होगी। यहाँ पे डिकाइंग बायोमास से अमोनिया बन रहा है, ठीक है, बायोमास से क्या बन रहा है, यहाँ पे अमोनिया बन रहा है, तो ये प्रोसीजर कौन सी होगी, बोलो। यहाँ पे ये वन वाली प्रोसीजर कौन सी होगी, यही पूछा है तुमको कि वन वाली प्रोसीजर कौन सी होगी। सो द आंसर शुड बी द अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, सिंपल चीज, नाइट्रोजन से यहाँ पे बोल रहा है तो नाइट्रेशन, ठीक है। देन यहाँ पे तुमको सिंपल से NO3 माइनस से N2 बन रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर वही यहाँ पे प्लांट बायोमास से टेकअप जी रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, ये ध्यान में रखो, ये साइकिल आ सकती है नीट में। चलो नेक्स्ट, काफी क्वालिटी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन दैट हैज अ गिवन मैकेनिज्म, तो ये हार्मोन अंदर जा रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से ज्वाइन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस, जीनोम, mRNA यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, मतलब सेल के अंदर ये हार्मोन जा रहा है। बताओ ये कौन सा हार्मोन करेगा ये, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्वालिटी क्वेश्चन, कम ऑन, सहाना, स्नेहा, अदिति कम ऑन, मिनीमाटा, डिफॉल्टर, अदिति, स्नेहल, क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन से टाइप का हार्मोन तुमको जो अंदर जा रहा है, सेल के अंदर एंट्री मार रहा है ये, ठीक है, सेल के अंदर एंट्री मार रहा है कि तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन, बिकॉज इट इज शोन बाय द स्टेरॉइडल हार्मोन्स, दिस मैकेनिज्म इज शोन बाय द स्टेरॉइडल हार्मोन्स, एंड इंसुलिन यहाँ पे स्टेरॉइडल हार्मोन है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा भैया, ठीक है। थैंक यू डिफॉल्टर। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल, ये प्रोटोजोन है, यूग्लिनॉइड्स है, क्राइसोफाइट्स है, या स्पोरोजोन है, कौन सा, ये कौन है, ये बताओ सबसे पहले तो, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, कहां से ये आया, चारों दिशाओं में स्लाइड पे ये छाया, इसी के सिलिया हमको दिख रे, इसी का गलेट हमको दिख रहा। तो यहाँ पे ये बहुत ही गंदा गा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट, पैरामोशियम है भैया, प्यारा वाला मोशियम है, पैरामेशियम है, ठीक है। एंड इट इज बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करता है भैया, प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, ठीक है, प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। काफी क्वालिटी क्वेश्चन, प्रोटोजोन्स, तो ध्यान में रखो भैया, ठीक है, प्रोटोजोन्स में आता है। नेक्स्ट, मार्क्स द करेक्ट पेयर, यहाँ पे बताओ ये कौन सा यहाँ पे दिया गया है, तो ये ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर ओवरी है, एंड नीचे से सारे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे से बाकी फ्लोरल वगैरह से सुपीरियर ओवरी इस कंडीशन में तुमको दिखाई दे रही है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी देखने को मिलता है तुमको, ठीक है, मैंने कल भी पूछा था कि सुपीरियर ओवरी किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो सुपीरियर ओवरी यू नो दैट इट इज सीन इन द केस ऑफ हाइपोगाइनस कंडीशन, एंड हाइपोगाइनस का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सो हाइपोगाइनस का एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा, यस, जितेंद्र जाट जी, सहाना जी, तनुजा जी, देवाशीष, मिनीमाटा, मस्टर्ड, ठीक है। सो दिस इज द हाइपोगाइनस कंडीशन एंड दिस इज द एग्जांपल, यहाँ पे हाइपोगाइनस का क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा। एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक करो भैया, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है आज के, रिवाइज भी कर रहे हैं हम, पूरा बायोलॉजी डायग्राम के जरिए रिवाइज कर रहे हैं हम, तो भैया लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, बताओ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? ए यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक है क्या, ये बी वाला यहाँ पे मेटासेंट्रिक है क्या, सी वाला सब मेटासेंट्रिक है क्या, डी वाला टीलोसेंट्रिक है क्या? करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है बताओ भैया? कम ऑन श्रेयस शुक्ला, कम ऑन। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल वहां पे आ जाएगा। यस एब्सोल्युटली, रोज नहीं आएगा उसमें। चलो चलो, यस नमिता, इमरान, सहाना, गनु, कृतिका, शुभांकर, प्रथमेश, झांसी, नाना, पूनम, जितेंद्र, ऋतुजा, स्नेहल, प्रथमेश, चैतन्य, क्या बात क्या बात, अदिति। ठीक है, तो डी वाला यहां पे सबसे करेक्ट है। दिस इज अ टीलोसेंट्रिक। ठीक है, डी वाला में टीलोसेंट्रिक यहां पे तुमको देखने का। दिस शुड बी द मेटासेंट्रिक। ये मेटा वाला होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए? सब मेटासेंट्रिक होना चाहिए था, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये एक्रो वाला होना चाहिए था, एक्रोसेंट्रिक, एंड दिस शुड बी द टीलोसेंट्रिक। ठीक है, यस आदिति, कम ऑन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द टी वेव सिग्निफाइज? टी वेव क्या दिखाता है? कम ऑन पीपल, लाइक करो भैया। यस, चलो नाजरीन, इमरान, बोलो बोलो जल्दी, व्हाट डज द टी वेव सिग्निफाइज? यहाँ पे टी वेव क्या सिग्निफाइज करती है? ज्यादा टाइम पास करने का नहीं, अपने को बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जल्दी जल्दी बोलो। यस गोपीनाथ, अदिति, मोहिनी, नाना, चलो चलो बताओ भैया कौन सा होना चाहिए? टी वेव क्या दिखाता है? तो टी वेव यहाँ पे रीपोलराइजेशन दिखा रहा है। ठीक है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल दिखाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाता है। टी वेव यहाँ पे सिग्निफाई करता है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल दिखाएगा क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड पी क्या दिखाएगा यहाँ पे? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया दिखाएगा। तो ये आ सकती है ये डायग्राम, काफी बार ये एआईपीएमटी में पूछी गई है। ठीक है, नीट में भी ये काफी बार पूछा गया है, तो ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द गिवन फिगर? ये कौन है? ये वो क्विडिच है हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर के क्विडिच क्या होता है? वो उसकी जैसा लगता है। चलो प्रथमेश, बेटा स्पेशल क्लास अभी फाइनली अनअकैडमी बंद है, कुछ दिनों तक बंद ही रहेगा, टेक्निकल इश्यूज है, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज। चलो, हैरी पॉटर वाला कौन सा था? वो स्क्विडिच बोलते क्या क्यूडिच बोलते उसको? पोमोडोरो वाला क्लास शेड्यूल हुआ देखा था। चलो ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहां पे क्या आ जाएगा? बायोल्यूमिनेंस दिखा था, ये क्या है ये? यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस, टीनोप्लाना है या प्लूरोब्रैकिया है? कुछ लोग बोल रहे प्लूरोब्रैकिया, कुछ बोल रहे टीनोप्लाना है। सर उसको गोल्डन स्निच बोलते हैं। अच्छा हाँ, उसको हैरी पॉटर वाले को गोल्डन स्निच बोलते हैं, ये गोल्डन स्निच तो नहीं है। ठीक है, यस यहाँ पे बायोल्यूमिनेंस दिखा था, टीनोफोरा से ये बिलोंग करता है यहाँ पे, तो ध्यान में रखो ए ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। सही बात है भैया। चलो नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा? ये जो ऑर्गेनिज्म ये फिश जैसा तो दिख रहा है, मछली जैसा दिख रहा है, लेकिन मछली है नहीं, तो ये किससे बिलोंग करता है भैया? माउथ को ऑब्जर्व करो, फेरेंजियल ग्लेसलिट्स ऑब्जर्व करो, ये वेंट्रल यहाँ पे देखो टेल दिख रही है तुमको, इसको ऑब्जर्व करो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसकी दिखते हैं तुमको? सिंपल सी चीज है, मिक्सिन हैगफिश, एंड दैट इज बिलोंग टू द साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा से बिलोंग करता है भैया। एकदम क्वालिटी क्वेश्चन भैया, लाइक बनता है। ठीक है, लाइक बनता है ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए। चलो नेक्स्ट, देन यहाँ पे एबीसीडी दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेबलिंग रिगार्डिंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट इनटू? तो यहाँ पे करेक्ट लेबलिंग कौन सी है? बी यहाँ पे मुझे लगता है रूट कैप होना चाहिए था। ए यहाँ पे क्या है? मेरिस्टेमेटिक रीजन है। सी ठीक है इलोंगेशन है, एंड डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यूज का रूट हेयर वाला लेयर हो जाएगा। तो सही कौन सा है यहाँ पे बताओ? तो बी लगता है मुझे, रूट कैप इज द राइट आंसर। ठीक है, ए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक देना चाहिए था उन्होंने, मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये इलोंगेशन में आ जाएगा। ठीक है, एंड डी यहाँ पे जो है वो रूट हेयर रीजन परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द टाइप ऑफ इपिथेलियम इन द गिवन फिगर? ये इपिथेलियम कौन सा, ये तो सबसे पहले पहचानो। अभी डायग्राम में देखो, नीट में या एआईपीएमटी में अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो वो पीसीआर के डायग्राम पे आए हैं। ठीक है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स पे आए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो डायग्राम है उसके ऊपर आए। सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आया है वो इपिथेलियम्स के ऊपर आया कि स्क्वामस कौन सा है, क्यूबॉइडल कौन सा है, सिंपल कौन सा है। तो इसीलिए हम सारे इसके एग्जांपल ले रहे हैं। सो दिस शुड बी द कॉलमनार इपिथेलियम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कॉलमनार इपिथेलियम है। ठीक है, कॉलमनार इपिथेलियम है, एंड ये कहां पे पाया जाता है बोलो? चलो 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 चलो,
ठीक है, इट बिलोंग्स टू द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कॉलमनार एपिथेलियम पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखो, आ सकता है नीट में। चलिए नेक्स्ट, द डायग्राम शोइंग अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एट अ मोटार प्लेट, ठीक है, मोटार एंड प्लेट, विच इज द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट ट्रांसफर स्टिमुलस फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल्स। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है? चलो इजी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीपल, चलो यस नाजरीन, चलो बोलो। आदिति मिनीमाटा ने सबसे पहले यहाँ पे आंसर दे रही है, श्रेयस, नाना, गनु, आदिति, पूनम, तेजीब, सहाना, मोहिनी, शुभांकर, गीता, या स्नेहा, ऋतुजा, क्या आना चाहिए था यहाँ पे? ठीक है, एसिटाइल कोलिन आना चाहिए था। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये बता दीजिए, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये मार्क करो। तो यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया गया है एंड यहाँ पे 3 दिया गया है। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे मुझे लगता है 3 पे क्या आना चाहिए? इजी है। ठीक है, तो यू नो दैट यहाँ पे सबसे पहला जो सबस्ट्रेट फॉर्म होता है ऑक्सैलोएसिटिक, यहाँ पे क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म होगा, एसिटिल कोएंजाइम ये इंटर करेगा, एसिटिल कोएंजाइम में इंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म होगा यहाँ पे 3 में। ठीक है, यहाँ पे मैलिक एसिड फॉर्म होगा, मैलिक एसिड। ठीक है, तो 3 का अल्फा कीटोग्लूटारेट दिया है, तो किसमें सही दिया है? लेकिन यहां पे कार्बन नंबर भी देखो, जो डी कह रहे हैं बेटा, जो डी कह रहे हैं कार्बन नंबर, एसिटिल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं ना बेटा, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखो। ठीक है, तो यहां पे जो है वो सिंपल से चीज है, यहां पे करेक्ट कौन सा होना चाहिए? तो सिंपल सी चीज है, यहां पे करेक्ट जो होना चाहिए वो अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, ये भी गलत है, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट भी करेक्ट है। अगर कितने कार्बन होते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट में? 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन का होता है या 4 कार्बन का होता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सही? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो कार्बन नंबर भी दिया है यहाँ पे। सो दिस इज द क्रेब्स साइकिल, इसके ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना। तो मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला है। देखो यहां पे हमने पूरी क्रेब्स साइकिल भी रिवाइज कर ली। एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला है, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलता है। वो सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल फॉर्म करता है, उससे अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन वाला, क्योंकि वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। फिर उससे सक्सिनिक एसिड, देन उससे मैलिक एसिड, फिर से डी कार्बोक्सिलेशन एंड फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिसिंथेसाइज होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो तुमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी डायग्राम भी नहीं आई, तो इससे हमको डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो लाइक करो जिसने भी लाइक किया है, इसको बनते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सब्सक्राइब करो नए हो तो। डेली 9 PM सेशन हो रहा है, 1000 एमसीक्यूज करने वाले। आज 6ठा सेशन है, 4 सेशन अभी भी बाकी है, 400 एमसीक्यूज अभी भी बाकी है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आईडी इज करेक्ट? तो क्या दिखाता है? ये इजी है। ठीक है, ये सारे किसके टाइप है? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप है। ठीक है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप है ना, ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, ना ही यहाँ पे सेकंड सिंपोर्ट है। क्या सिंपोर्ट भी नहीं है, ये एंटीपोर्ट है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये नहीं, सारे के सारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप है। सारे के सारे यहाँ पे क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप है। ध्यान में रखो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए? डी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आना चाहिए, तो ध्यान में रखो। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विच फेज डज द डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल ऑकर्स? कौन से फेज में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है? इजी क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बताओ। ड्यूरिंग द विच फेज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल ऑकर्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीपल। ड्यूरिंग द विच फेज डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल ऑकर्स? कम ऑन गाइस, डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल कौन से फेज में होता है? ये तो टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। यस, एकता गांधी, स्नेहर, शकीरुद्दीन, तेजीब, शुभंकर, डिफॉल्टर, कम ऑन, नाना, स्नेहल, कम ऑन पीपल। हेलो आयुषी, शुभंकर, अदिति, ऋतुजा, तेजीब। ठीक है, क्या आना चाहिए भैया? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एस फेज में होता है, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज द ऑर्गेनिज्म डिपिक्टेड इन द डायग्राम? ये कौन है? ये झाड़ी है, ये पत्ता है, ये फूल है, फूल खिला है, ये गुलशन है कि नहीं? बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इजी क्वेश्चंस, यस एब्सोल्युटली, कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस। दिस शुड बी।
चलो चलो चलो, मृत्युंजय वेरी गुड बेटा, मृत्युंजय, स्नेहल, झांसी, स्नेहा, गनु, मोहिनी, कृतिका, कम ऑन गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तहजीब, सहाना, लैमनेरिया, ठीक है, लैमनेरिया बिलोंग्स टू द फियोफाइसी, ओके। चलो, करेक्ट एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ प्लासेंटेशन शोन इन द डायग्राम, कौन सा प्लासेंटेशन यहां पे दिखाया गया है, कम ऑन पीपल, कौन सा प्लासेंटेशन है ये अभी प्लासेंटेशन पहचानो, ये प्लासेंटेशन कौन सा है, फिर इसका एग्जांपल तुमको आना चाहिए। ओके चैतन्य, ओके श्रेया मुंडे, अविनाश, कुछ कह रहे ए, कुछ कह रहे सी, मुझे ये प्लासेंटेशन बताओ आंसर करने से पहले। पंकज, मोहन, कमान, ये कौन सा है, ये प्लासेंटेशन कौन सा है, लेमन, अरे बैंगन कहीं के, प्लासेंटेशन का टाइप पूछ रहा हूं, सेंट्रल, ठीक है सेंट्रल है। सो इसमें एग्जांपल क्या है, दिया प्रिया को रोज, दिया प्रिया को रोज, ठीक है, तो दिया प्रिया को रोज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कुछ कह रहे एक्साइल होना चाहिए, कुछ कह रहे फ्री सेंट्रल होना चाहिए यहां पे, ठीक है। सो द राइट आंसर है दिया प्रिया को रोज, दिया प्रिया को रोज, ठीक है, दिया प्रिया को रोज, ध्यान में रखो, रोज दिया गया, दिया किसको दिया, प्रिया को दिया, ठीक है, तो ध्यान में रखो भैया। चलो नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहां पे बोलो अभी वन क्या होना चाहिए, ये फोबिया होना चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी जहां पे होती है, सो दिस शुड बी द फोबिया, ठीक है। देन दिस शुड बी द ब्लाइंड स्पॉट होना चाहिए क्या, ये ब्लाइंड स्पॉट है क्या, दिस शुड बी द ब्लाइंड स्पॉट, दिस शुड बी द विट्रस चेंबर, ठीक है, दिस शुड बी द विट्रस चेंबर एंड दिस शुड बी द एक्वस चेंबर, ठीक है। तो ये कौन सा होना चाहिए यहां पे, काफी क्वालिटी क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, क्या यहां पे सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, यहां पे सही आंसर क्या होना चाहिए, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट यहां पे सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्या बात है भैया, लाइक तो बनता है, जनता क्या आंसर कर रही है आज, कोई भी गलत नहीं कर रहा है, लाइक तो बनता है एकदम, क्वालिटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, पूरा आई भी रिवाइज होगा यहां पे, हमारे आई के स्ट्रक्चर भी हो गए यहां पे देखो फिर, ठीक है, दिस शुड बी द लेंस, दिस शुड बी द सिलियरी बॉडी, ठीक है, सिलियरी बॉडी, ठीक है, स्क्लेरा। चलो भैया नेक्स्ट, व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीपल, व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कल कम ऑन, इजी है, अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो। यस एब्सोल्युटली बेटा, इजी में ही मार्क जाते हैं, इजी में ही बच्चे का क्वेश्चन इजी होते हैं, नीट के कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, उसी में मार्क जाते हैं। अभी तुमको इजी लग रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे आधे बच्चे, हाइड्रो देखेंगे, यहां पे हाइड्रोलाइटिक भी देखेंगे नहीं कि ये लाइटिक है, ये हाइड्रोपोनिक है, और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे एंड ए ऑप्शन कर देंगे, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन में ही मार्क जाते हैं, सिली मिस्टेक्स, जो अभी ड्रॉपर होंगे मेरे साथ उनको पूछो कि उनके सिली क्वेश्चन में ही मार्क गए है कि नहीं, ड्रॉपर्स है कि नहीं, बोलो। चलो अभी ले लो टफ क्वेश्चन, अब ले लो टफ क्वेश्चन। चलो, in case of competitive inhibition, how does the value of Km change in order to attain initial Vmax by 2? तो यहां पे ये Vmax by 2 अटेंड करने के लिए Km वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल जब ये बढ़ता है तो Km वैल्यू भी क्या होती है, Vmax वेलोसिटी बढ़ती है तो Km वैल्यू, माइकलिस कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ध्यान में रखो, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इनिशियली टू अटेंड इनिशियल Vmax, Km वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, माइकलिस कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, तो ए ऑप्शन यहां पे आ जाएगा, ध्यान में रखो। कल भी हमने किया था, कल भी सेम एमसीक्यू हमने किया था जहां पे हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देखा था, और मैंने तब भी बोला था तुमको कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें Kmax या K की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बता दीजिए भैया, मार्क द करेक्ट लेबलिंग, इसमें से करेक्ट लेबलिंग बता दीजिए। ये डायग्राम कहां पे देखिए, कौन से चैप्टर में देखिए, ये सबसे पहले तो मुझे ये चैप्टर बताओ कौन सा है, जिनको इतना कंफर्मेशन है कि उसने एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ा, मुझे इस चैप्टर का नाम बताओ सबसे पहले। ये डायग्राम किस चैप्टर में है, किस में दिया गया है। चलो
कोई बात नहीं रोहित, इस बार फोड़ देंगे, कोई बात नहीं शुभंकर, इस बार फोड़ देंगे। एनाटॉमी, यस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एब्सोल्युटली, क्या बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं मैं, बच्चों ने इस बार बहुत जम के पढ़ाई की है, क्या बात है भैया, है लाइक तो बनता है अपने बच्चों के लिए। यस, अभी बताओ इसमें से सही क्या है, सही क्या है? यहां पे ग्रोथ हो रही है कि ये देखो यहां पे ग्रोथ हो रही है क्या, कुछ सेल डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो जहां पे भी ग्रोथ हो रही है ऐसा सेल डिवाइड हो जाता है, तो ये कौन सा दिखाता है ये रीजन? ये हमेशा यहां पे एक्सिलरी नहीं, ठीक है, यहां पे हमेशा मेरिस्टेमेटिक जोन होना चाहिए। जब भी सेल डिवाइड हो रही है तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक जोन होना चाहिए, ठीक है। यहां पे एक्सिलरी बर्ड आ जाएगा, ठीक है, यहां पे लीफ प्राइमोर्डिया आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। तो फ्यूचर वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे डी में आ जाएगा। ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। ये डायग्राम कोई करता नहीं है, इग्नोर करते, लेकिन अपन कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी दिख रहे हैं। लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट हार्मोन, करेक्ट फॉर द हार्मोन हुज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज शोन इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिखाया गया, सेम है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है एंड देन न्यूक्लियस जीनोम एमआरएनए प्रोटीन फॉर्म हुआ है। तो बताओ इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है इसके लिए? ये सेल के अंदर जा रहा है, हार्मोन सेल के अंदर जा रहा है। हार्मोन इज मोस्ट लाइकली सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरल सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं, ये तो सही से सही नहीं होगा। हार्मोन कैन नॉट बी थायरोक्सिन, व्हाई नॉट, इट कैन बी थायरोक्सिन, स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है, स्टेरॉइडल आइडोथायरोनिन है, ठीक है। देन हार्मोन कैन बी डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्टेरॉल, दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हार्मोन विल हैव इंस्टेंटेनियस ऑनसेट, इंस्टेंटेनियस नहीं भैया, न्यूक्लियर जीनोम एमआरएनए प्रोटीन फॉर्म होगा, एंजाइम फॉर्म होगा, फिर एक्शन होगी, तो लंबी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे सही क्या होगा? यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म दिखाता है हार्मोन सेल के अंदर जाके डीएनए से आरएनए, आरएनए से ये बनाने का, ये कौन दिखाता है? स्टेरॉइडल हार्मोन दिखाते हैं, कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स दिखाते हैं, या फिर थायरोक्सिन दिखाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्वालिटी क्वेश्चन है, कौन बोल रहा था इजी है, आगे क्वालिटी क्वेश्चन। और एनटी वालों की ये भी एक सबसे फेवरेट डायग्राम है, एनटी वालों की ये सबसे अनदर फेवरेट डायग्राम, मतलब वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाली, एक तो इपिथेलियम वाली, और उसके बाद ये सबसे फेवरेट डायग्राम। ये भी काफी बार पीएमटी में, नीट में, एम्स की भी एग्जाम जब होती थी तब भी ये पूछी जाती है। ये ईयर की डायग्राम है, इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके लिए जो है लागू पड़ता है, भैया बता दो, ठीक है। तो मैं इसके सबसे पहले पार्ट करता हूं। अपर कौन सा होता है? अपर स्केला वेस्टिबुला होता है क्या? अपर स्केला वेस्टिबुला होता है क्या? लोअर क्या होता है बोलो? लोअर क्या होता है? लोअर क्या होता है? लोअर स्केला टिम्पैनी, ठीक है। फिर यहां पे जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? रेइजनर्स मेम्ब्रेन है क्या? रेइजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये क्या है? सी वाला, ये स्केला मीडिया, स्केला मीडिया है क्या, ठीक है। बीच वाला अपर स्केला वेस्टिबुला, लोअर स्केला टिम्पैनी वेस्टिबुला है यहाँ पे रेइजनर्स मेम्ब्रेन पे। एंड यहां पे ये जो मेम्ब्रेन है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर जो ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है। एंड दिस इज अ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो बेसिलर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? करेक्ट स्टेटमेंट कितने लोगों ने बोला? डी ऑप्शन, ठीक है। सो डी इज द, यहां पे देखो डी इज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड ऑडिटरी। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा यहां पे जो दिया है, दिस शुड बी योर, यहां पे जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा दिया है, दिस शुड बी द सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड हैज द ऑडिटरी रिस्पॉन्स। तो यहां पे डी ऑप्शन आ जाएगा भैया, ठीक है, जी ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्या है? ये घुटना है क्या किसी का? घुटना, किसका घुटना है ये? हाथ ऊपर करो, किसका घुटना है ये? कम ऑन गाइस, हाथ ऊपर करो घुटने वाले लोग। तो यहां पे क्या पूछा है तुमको? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इन, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मेरा बैंगन फेंक के मारूंगा, मेरा बोले तो तुम्हारा है, मेरा बोले आपका बोल रही है, बैंगन फेंक के मारूंगा। चलो बताओ, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, कौन सा होता है? यस, बहुत लोग बोल रहे ए होना चाहिए, कुछ बोल रहे बी होना चाहिए। तो यहां पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन सा होता है? थैलामस, ठीक है। एंड वो यहां पे आ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा यहां पे। तो ए ऑप्शन थैलामस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर थैलामस, ओके। तो ए ऑप्शन यहां पे द मोस्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया, ध्यान में रखो। नेक्स्ट,
ओके, ये किसका है, किसका पैर है? कौन अपना पैर भूल गए यहां पे, ये बताओ। सिज्माइड बोन इज डिसेप्टेड बाय द लेयर, सिज्माइड बोन्स, कौन सा इसमें से सिज्माइड बोन दिखा रहा है? अभी बताओ, अब बोलो कौन बोल रहा था इजी क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सिज्माइड बोन दिखा रहा है भैया? ये मेरा है। वो मैं पहले वो वेलकम वाला हो गया। मैं पहले हॉकी का खिलाड़ी हुआ करता था, फिर एक बार उदय भाई को गुस्सा आया तो उदय भाई ने मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, उन्होंने लोहे की टांग मिठा दी है। कम ऑन, पटेला किसको नहीं पटेला, मेरे को नहीं पटेला, बी वाला ऑप्शन है भैया ला, ठीक है। चलो पटेला, किसको नहीं पटेला। चलो नेक्स्ट, इन द मॉलिक्यूल गिवन बिगर, यहां पे एटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट इन, एटीपीएस एक्टिविटी, ये कौन सा मॉलिक्यूल है ये तो सबसे पहले बताओ। ये है मृत्युंजय, बोलो मृत्युंजय। ये मायोसिन है क्या, ये मायोसिन है क्या मृत्युंजय, बोलो, ठीक है। कबीर हेलो, बोलो हेलो कबीर, हेलो। चलो डिफॉल्टर मिनीमाटा, मायोसिन है क्या? अपनी क्वालिटी बढ़ाओ देखने की, यूट्यूब पे स्क्रीन करके, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है। तो एटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट इन, बताओ एटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट इन, क्या बात है, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कह रहे ए, कुछ कह रहे बी। सी, बी, ए, यस एब्सोल्युटली। सो एटीपीएस एक्टिविटी यहां पे ऊपर के सरफेस की तरफ प्रेजेंट होती है, तो यहां पे वो थोड़ा सा जो है वो दिखाई नहीं गया, तो दैट शुड बी द आंसर, शुड बी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं गया, तो ए और बी में यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ए एंड बी वाले दोनों करेक्ट है। डायग्राम में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो ऊपर का सरफेस आ जाएगा जहां पे एक्टिन बाइंडिंग सरफेस एंड उसके सामने एटीपी बाइंडिंग होता है, तो उससे आंसर कर लो। तो एटीपीएस एक्टिविटी वहां पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम अगर तुमने देखी नहीं होगी तो बैंगन हो तुम। तो यहां पे तुमको पूछा है, यहां पे ए दिख रहा है और यहां पे बी दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे ऑस्मोलरिटी कितनी होती है बताओ, टिपिकल एनसीईआरटी डायग्राम में दिया गया है। ए और बी में ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? हेलो मरियम, कम ऑन भैया। डबल बैटरी होने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको दिख नहीं रहा है तो बैंगन, रोहित बैंगन। चलो ए और बी में कितना यहां पे होता है, बाजू में दिया है ना रे बैंगनो, बाजू में दिया है ना, यहां पे यहीं पे तो आंसर दिया है, बाजू में, इतना तो देखो, बाजू में ही आंसर दिया है ना, यहां पे देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, किसको नहीं दिख रहा है, देख लो देख लो, बाजू में ही दिया है ना आंसर, इतना भी नहीं दिख रहा है क्या, बैंगन पंती कर रहे, ठीक है ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। 1200 यहां पे ऑस्मोलरिटी एकदम लोवेस्ट में, यहां पे 1200 होता है, ऊपर यहां पे 900 है, 600 है, 300 है भैया। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ईसीजी दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये पीवाईक्यू है, दिस इज द पीवाईक्यू। मैंने बोला था कि इसके ऊपर काफी पीवाईक्यूज आए हैं। चलो 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 चलो, ध्यान में मत दो, चलो उधर ध्यान में मत दो, बच्चे कमेंट करते रहते कुछ भी, ठीक है। क्या आना चाहिए यहां पे? सही क्या आना चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। पी इज कॉल्ड बाय एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है क्या? नहीं, डीपोलराइजेशन होना चाहिए था। क्यू व्हेन प्रेजेंट ऑलवेज शो मायोकार्डिया इस्चेमिया, नहीं भैया, ऑलवेज नहीं दिखाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू टाइम टेकन बाय SNO2 AV नोड, नहीं भैया, ठीक है। टी इज कॉज्ड बाय द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यू नो दैट, इट्स इजी क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। चलो 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 चलो, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसका है ये दिल, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने ABCD बोलो, ठीक है। विच पार्ट इंश्योर द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट प्रायर टू द वेंट्रिकल्स, कौन सा पार्ट ये इंश्योर करता है कि भैया एट्रिया जो है वो प्रायर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू द वेंट्रिकल्स, तो कौन सा पार्ट ये करता है, दिखाता है भैया। चलो किसका है ये, मानव का?
अरे टेक्नोलॉजिकल गेमिंग वाईटी, स्पैम मत कर रहे। चलो सर शायरी बोलू का, बोलो बोलो। मेरा तो नहीं है, मैं रेप्टाइल हूं, क्या बात है। कौन सा पार्ट इंश्योर करता है कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा बाद में वेंट्रिकल्स होंगे? तो कौन सा पार्ट दिखाता है? इजी है, इंश्योर करता है कि भैया एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर वेंट्रिकल्स। तो यहां पे इजी है, एवी नोड करता है, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड करेगा, इंश्योर करेगा कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है बाद में एस, ठीक है, बाद में वेंट्रिकल्स। तो ए क्या है यहाँ पे? एसए नोड है। ठीक है, चलो सी क्या है? परकिंजे फाइबर्स दिख रहा है क्या? चलो 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 नेक्स्ट ये बताओ। कॉडी टेंडानी भी है डी। बताओ, इन द गिवन डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय। टिश्यू लेवल कितना होता है? टिश्यू लेवल, टिश्यू पे ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है? जिसको कंसेप्ट समझा है, जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व समझा है, वो आराम से आंसर करेगा इसका। जान दो, इग्नोर कर रो रे, इग्नोर करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। टिश्यू लेवल पे क्या होता है मुझे बताओ? टिश्यू लेवल पे O2 ज्यादा होता है या CO2 ज्यादा होता है? टिश्यू लेवल पे O2 ज्यादा होता है या CO2 ज्यादा होता है? कमन, महाकाल लो, आदिति, स्नेहा, मोहन। ठीक है, O2 ज्यादा होता है या CO2 ज्यादा होता है? टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल है मतलब CO2 ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा। ठीक है, CO2 ज्यादा होगा तो यहां पे कितना लेवल होगा? 40 के आसपास, 40 के आसपास होगा। 40 होता है, 40 mmHg। ठीक है, तो यहां पे मोस्टली यहां पे जो लेवल दिखा रहा है दैट शुड बी द बी लेवल। ठीक है, बी लेवल के आसपास दिखाई देगा तुमको। ठीक है, तो ध्यान में रखो भैया, ये बीच में ए और बी के बीच में, इसलिए अपन बी कर रहे हैं। ठीक है, चलो ए और बी के बीच में इसलिए बी कर रहे हैं अपन, बीच में है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्पिंचर ऑफ अड्डा विल गॉड एट, बताओ। वो लॉजिकल क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए एमसीक्यू था। डी क्यों नहीं बेटा? 100 तो नहीं होता है ना, टिश्यू O2 पूछा है तुमको। टिश्यू पे तो 100 हो गया तो उल्टा नहीं होगा? टिश्यू पे 100 हो गया तो टिश्यू से एल्वेलाई को O2 सप्लाई करना पड़ेगा। कब्र पे मेरी वो रोने आएंगे, प्यार है उनको ये बताने आएंगे, अभी जिंदा हूं तो रुला रहे हैं, बट जब मर जाऊंगा तो उठाने आएंगे। बाप रे, क्या बात है, इमोशनल बच्चा, इमोशनल डैमेज। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा नवनीत, टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डॉक्टर शुभम नाम से टेलीग्राम चैनल, इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुमको। स्पिंचर ऑफ अड्डा क्या करता है, कहां पे प्रेजेंट होता है बताओ भैया? इजी एमसीक्यू, यहां पे प्रेजेंट होता है स्पिंचर ऑफ अड्डा, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट को गाइड करने के लिए, तो डी ऑप्शन। क्या बात है, अरे रोहित कुछ को कुछ बुरा नहीं लगा, चलो ध्यान दो यहां पे। नीट एस्पायरेंट पढ़ लो, अभी भी वक्त है। नेक्स्ट ये बताओ, द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट शोन ऑफ द ह्यूमन कट? पेरिस्टालसिस कौन करता है? कौन सा लेयर ऑफ एमिटर कैनाल पेरिस्टालसिस करता है? रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बताओ। चलो 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 बोलो, कौन सा लेयर करता है पेरिस्टालसिस? पेरिस्टालसिस कौन सा करता है? काफी बच्चों को कंफ्यूज, पेरिस्टालसिस कौन करता है? पेरिस्टालसिस करता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहां पे कौन दिखा रहा है? बी ऑप्शन दिखा रहा है क्या? एब्सोल्युटली, सर्कुलर एंड लैटरल, बी ऑप्शन मस्कुलरिस आ जाएगा। यस, चलो भैया काफी इजी, मस्कुलरिस। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सही है क्या? ये ए है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में रिस्पॉन्सिबल है क्या? मुझे लगता है सही है। ठीक है, एंड बी यहां पे बोला गया कि बी इज अ ग्लैंड, ये ग्लैंड है क्या? बी, बी इज अ ग्लैंड। क्रिप्स ऑफ लिब्रे कौन दिख रहा है मेरे को?
सही है क्या? फिर यहां पे कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है? मोदी जी जापानीज फ्रेंड इज नो मोर, जी बिल्कुल ब्रूनरस ग्लैंड होती है यहां पे, सही बात है। तो यहां पे सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 यहां पे करेक्ट है। ठीक है, बी इज अ ग्लैंड। चलो भैया, काफी क्वालिटी क्वेश्चन, देखो एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, एकदम क्लियर करा रहा हूं मैं कंसेप्ट। ब्रूनरस ग्लैंड वहां पे होती है। नेक्स्ट ये बताओ, आइडेंटिफाई द एबीसी। किसका स्टमक है भैया? किसको भूख लगी है? किसने अपना स्टमक बाहर निकाल दिया? लोग दिल निकाल दिया, किसने अपना स्टमक निकाल दिया? म्यूकस सीक्रेट करेगा और क्या करेगा? एनी सब म्यूकोसल लेयर में होता है। थोड़ा जूम करो, देख ले देख ले, ए बी सी डी यहां पे दिया गया, और कितना दिखेगा? ठीक है, तो यहां पे ए क्या है? फंडस है क्या? बी यहां पे कार्डियक, कार्डिया आ जाएगा। ठीक है, सी यहां पे क्या आ जाएगा? पाइलोरस। यहां पे बीच में क्या होता है? बॉडी होता है। तो ए ऑप्शन, फंडस, कार्डिया, बॉडी एंड पाइलोरस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस। नेक्स्ट, अभी यहां पे देखो, दिस शुड बी द क्रिटिकल पीरियड दिखा रहा है। यहां पे क्रिटिकल पीरियड के अबव फ्लावरिंग हो रही है, नीचे नो फ्लावरिंग। क्रिटिकल पीरियड के अबव फ्लावरिंग हो रही है, नो फ्लावरिंग ए में। बी में देखो, क्रिटिकल पीरियड के नीचे फ्लावरिंग हो रही है, बिलो फ्लावरिंग हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पे नीचे हो रही है, एंड यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कभी भी हो रही है। तो यहां पे शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है, डे न्यूट्रल। तो जबी भी मैं क्या कहता हूं, हबीबी यल्ला हबीबी, सुनो जबी भी, तो जबी भी यल्ला हबीबी, ठीक है, जबी भी क्रिटिकल पीरियड के नीचे होगा, ठीक है, तो दैट शुड बी द शॉर्ट डे प्लांट, दैट शुड बी द शॉर्ट डे, क्योंकि क्रिटिकल पीरियड से नीचे यहां पे फ्लावरिंग हो रहा है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, देन यहां पे क्या होगा, यहां पे ऊपर जब होता है तो दिस शुड बी द लॉन्ग डे प्लांट्स, और जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है लाइट से, दैट शुड बी द डे न्यूट्रल। तो बी ए सी आ जाएगा। क्वालिटी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द रूट इलोंगिंग एट द कांस्टेंट रेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। कांस्टेंट रेट है तो ए से दिखाओगे या फिर बी से दिखाओगे? कांस्टेंट रेट अरिथमेटिक दिखाओगे या जियोमेट्रिक दिखाओगे? कम ऑन गाइस, क्वालिटी क्वेश्चंस। चलो, संजीवनी, संजना, नीट एस्पिरेंट, साना, नाजरीन, इमरान, टेक केयर, शुभांकर, मैसेज कर दो ईशा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। नाना, मोहिनी, मोहन, कमॉन, महाकाल, स्नेहल, नाना, भोपाल, कमॉन गाइस, कमॉन। कौन से कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो यू शुड बी अरिथमेटिक दिखाओगे, अरिथमेटिक दिखाओगे भैया, एक्सपोनेंशियल नहीं दिखाओगे, अरिथमेटिक दिखाओगे। यहां पे ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पे। क्या बात है, ठीक है। चलो, ये डायग्राम कहीं देखी है क्या? अभी नाइडू नहीं बेटा, 2-2-22-22 नहीं आता यहां पे। चलो, ये डायग्राम कहीं देखी है क्या? ये क्या दिखा रहा है? ये एटीपी सिंथेस दिखा रहा है, एटीपी सिंथेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एबीसी क्या है बताओ? तो यहां पे ए है, बी है एंड सी है। तो यहां में F0 और F1 में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। F0 F1 कितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं H प्लस के? कंसेप्ट क्लियर करा लो, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कितने H प्लस मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं एक एटीपी के लिए? ध्यान में रखो, 2H प्लस आयंस बाहर जाते हैं। 2H प्लस आयन से 1 एटीपी बनता है, ठीक है। तो 2H प्लस आयंस आ जाएगा, ठीक है। बी क्या है? F0 है। जो मेम्ब्रेन में होता है वो F0 होता है, और जो बाहर की तरफ होता है वो F1 होता है, ठीक है। एटीपी किस में होता है? F1 में होता है। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। ये ध्यान में रखो, काफी क्लियर है। क्वालिटी बढ़ाओ रिया, स्ट्रीम की क्वालिटी बढ़ाओ, जिनको भी ब्लर दिख रहा है HD करो, 720 करो, 1080 करो, तब दिखेगा। चलो नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम। अभी ये डायग्राम भी तुमने देखी होगी, तुम्हारे फेवरेट डायग्राम है, ठीक है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाता है फोटोसिंथेसिस का। तो क्लोरोफिल ए का कौन सा है, बी का कौन सा, सी का? इसके लिए मैंने ट्रिक भी दी थी जब मैंने पढ़ाया था ये, जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी का रिवीजन ले रहा था तुम्हारा,
तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी ली थी कि मैंने बोला था ये घोड़ा जो फॉर्म करता है, ये घोड़ा कौन फॉर्म करता है, ये एम वाला, ठीक है। उससे आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा, ये घोड़ा जो फॉर्म करता है वाई वाला, दैट शुड बी द कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स। सबसे ऊंची लंबी उड़ान जो होती है वो किसकी होती है, वो बी की होती है, सबसे ऊंची लंबी इमारत, ठीक है। एंड जो यहां पे दिखा रहा है तुमको, ये ऊपर से ऐसा फिर से यहां पे ऊंचा बी नंबर का, तो दैट शुड बी द ए मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान में बोलो, चलो चलो चलो, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, नेक्स्ट वही नेक्स्ट। चलो ये C4 साइकिल, C4 साइकिल, C4 साइकिल दी गई है। तो यहां पे ए वाली सेल कौन सी है, बी वाली सेल कौन सी है, सबसे इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन। मेसोफिल सेल्स का, बंडल सेल का कौन सा होना चाहिए, सबको ये मालूम होना चाहिए किसी भी हाल में। इंस्टा आईडी शुभम मुड़े 88 बेटा, यहां पे देखो ऊपर दिया है शुभम मुड़े 88, इंस्टा आईडी शुभम मुड़े 88, टेलीग्राम डॉक्टर शुभम मुड़े, ठीक है। यूट्यूब पे 2 चैनल है, बायो कट्टा फॉर बायोलॉजी एंड ई कट्टा, जिसके ऊपर आज व्लॉग आया है। तो आज त्रिंबकेश्वर का व्लॉग आया 7 मिनट का, वो भी देख लेना। तो ई कट्टा को भी सब्सक्राइब कर लेना इस लेक्चर के बाद। चलो, तो ए और बी यहां पे क्या है भैया, यहां पे मेसोफिल सेल्स है, ए शुड बी द मेसोफिल सेल्स एंड बी यहां पे बंडल चित है, ठीक है। बंडल चित सेल, यहां पे देखो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इसके ऊपर यहां पे मेसोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी है, पीईपीए कहां पे होता है, पेप कार्बोक्सिलेज मेसोफिल सेल में होता है, यहां पे नहीं होता है, तो ध्यान में रखो, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अब ये भी काफी बार पूछा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ N2O दिखाओ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कितना प्रतिशत होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इजी है। सबसे ज्यादा तो CO2 का होगा, फिर मीथेन का होगा, CO2, CH4, कौन सा होगा, N2O नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन दिखाता है, एनसीईआरटी के डायग्राम में ध्यान में रखो नाजरीन, क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां पे, ए ऑप्शन आ जाएगा भाई, 6% दिखाता है ए ऑप्शन, 6%, ठीक है। तो ध्यान में रखो भैया 6%, तुक्के मत मारो, बैंगन हो। चलो ये डायग्राम देख लेना, मीथेन का कितना है, CO2 का कितना है। अब ये भी काफी बार पूछा गया है कि यहाँ पे BOD दिया गया है, फिश किल डिसअपियरेंस इन द क्लीन वाटर, फिश किल हो गए, मच्छी मर गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्लीन वाटर फिर से आ गया है। तो यहाँ पे एक ग्राफ नीचे जा रहा है, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, सीवेज डिस्चार्ज यहाँ पे बढ़ाया गया है, सीवेज नाले का पानी बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या दिखा रहा है और बी क्या दिखा रहा है, बताओ। सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कम ऑन अमन भैया, नए हो तो लाइक कर देने का, लाइक नहीं कर रहे हो तुम, आज लाइक करो भैया, एकदम कॉर्डिक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, लाइक करो, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, नए हो तो। डेली 9 PM सेशन होता है, 1000 MCQs करा रहे हैं हम इस चैनल पे। चलो, ठीक है। तो यहां पे देखो सी कह रहे हैं बहुत से बच्चे, COD क्या आता है, यहां पे COD का क्या रोल होगा, कुछ भी फेंक रहे हो, ठीक है, यस, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन यहां पे ए दिखा रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन देखो यहां पे कम 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 होते जाता है, कम 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 होते जाता है, एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो ऐसी बढ़ बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पे देखो, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ठीक है। तो यहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, रीअपियरेंस हो रहा है, एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है क्या हो रही है, कमी कम होते जा रही है। तो बी का यहां पे दिखा है, उल्टा दिया है यहां पे, सो दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। तो BOD यहां पे आ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड ऊपर डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सिंपल से ऑप्शन यहां पे बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तुमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यहां पे नीचे डायग्राम भी दी है उसकी, ठीक है। सो दिस इज द डर्टी एयर, डिस्चार्ज कोरोना, डस्ट पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ प्लेट एंड क्लीन एयर, एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज वायर, ये नेगेटिवली चार्ज वायर है। तो यहां पे पहला लाइन क्या दिया है, नेगेटिव वोल्टेज आयोनाइजेस द एयर अराउंड द वायर, दैट टर्न आयोनाइज द पार्टिकल्स इन द एयर स्ट्रीम, सही बात है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रीम करता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पहला ही तुमको पता चल गया है यहाँ पे कि जो वायर होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज आयंस को, एयर को भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफ शोज
स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप रिग्रेशन कोएफिशिएंट एज शोन। बताओ यहां पे देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन दिखाता है, ये काफी बार पूछा गया एमसीक्यू, ये इक्वेशन भी काफी बार आया है, एस इज इक्वल टू सी ए जेड लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी प्लस जेड लॉग ऑफ ए। ये फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए किसी भी हाल में। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन दिखाता है, कम ऑन गाइस, कम ऑन पीपल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देबाशिष स्वयं, सही बात है, देबाशिष ने सबसे पहले आंसर किया, महाकाल, नाना, गनु, अंशु। द फॉलोइंग स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप रिग्रेशन कोएफिशिएंट एज शोन। एब्सोल्युटली रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहां पे कौन दिखा रहा है, तो भैया जेड दिखा रहे हैं, ठीक है, लॉग ऑफ जेड यहां पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिखा रहा है, तो ध्यान में रखो, ठीक है, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, बताओ यहां पे कौन से, कौन यहां पे फिशेस तो दिया गया है, हाफ तो फिशेस है, ये फिशेस है, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स का कौन सा है, एबीसीडी में से, एबीसीडी में से एम्फीबियंस एंड बर्ड्स का कौन सा है, कमान, महाकाल ने सबसे पहले आंसर किया मुझे लगता है, कम ऑन पीपल, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, ठीक है। सो दिस डी इज शोइंग द एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस दिखा रहा है, ठीक है, एंड बर्ड्स यहां पे दिखा रहे बर्ड्स, तो ये वर्टिब्रेट्स का कॉन्सेंट्रेशन निकल रहा है, यहाँ पे मैमल्स आ जाएगा फिर, ठीक है, एंड बाकी के यहाँ पे आ जाएंगे भाई, सिंपल सी चीज़ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डी नीचे, यहाँ पे फिशेस के नीचे होता है एम्फीबियंस, ठीक है, एंड सामने बर्ड्स होते हैं, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। सी और ए में यहाँ पे मैमल्स आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन हो गए हमारे, एक जोक सुन लेते हैं अलेक्सा से। अलेक्सा एक जोक सुना दो। सोनू ने चिंटू से पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, समोसे खोल खोल कर सिर्फ अंदर के आलू क्यों खा रहे हो। चिंटू ने जवाब दिया, अरे यार डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाने के लिए मना किया है, इसलिए। डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाने के लिए मना किया, इसलिए आलू के अंदर का खा रहा है, समोसे के अंदर का आलू खा रहा है, सिर्फ बैंगन कहीं का, है कि नहीं। कौन कौन है वैसा, कम ऑन भैया लाइक करो, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन, मजा आ रहा है। आज के क्वेश्चन सारे डायग्राम बेस्ड है, कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं हम, तो भैया लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट एट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यहाँ पे कितनी एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी होगा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे अगर एक एक जीरो कम करते जाना है, सनलाइट इतना आ रहा है, ठीक है, सनलाइट इतना आ रहा है, तो यहाँ पे और भी कम हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। कितने जीरो थे यहाँ पे, 5 थे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे और भी कम हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 50 जूल रह जाएगा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। बकवास जोक, जान दो वो कहाँ स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है। तो सी ऑप्शन 10% लॉ ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ठीक है, एंड यहाँ पे बताओ, तो ये कर्व यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये बताओ, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन एंड डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पे कर्व ए इज सीन रिस्पॉन्सेस आर नॉन लिमिटिंग, जब रिस्पॉन्सेस नॉन लिमिटिंग है तब वहां पे दिखाई दे रहा है, एंड कर्व इज सीन व्हेन रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग। तो सही बात है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही दिए हैं यहाँ पे, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सिर्फ के जो होती है वो कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग, जब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, कब डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, और जब रिसोर्सेस है तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आना चाहिए, 1। कम ऑन DO2 फैमिली। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन विद द फॉलोइंग एज पिरामिड, अभी ये एज पिरामिड दिया गया है तुमको, ठीक है, ये कैसा ग्रो होगा। यहां पे देखो, दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ये रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, एंड ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहां पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एक है, ठीक है। तो भैया काहे आना चाहिए, काहे आना चाहिए, एक है, तो यहां पे क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इक्वल है, मतलब जितने लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे उतने ही लोग उसको रिप्लेस करके रिप्रोडक्टिव में आएंगे। तो ये जो पॉपुलेशन होगा वो कैसा होगा, स्टेबल, ठीक है। ये पॉपुलेशन कैसा होगा, स्टेबल होगा फ्यूचर में, यस।
स्टेबल। जब भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो यहां पे दिखाया गया है, यहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन इज स्टेबल। ठीक है, पॉपुलेशन इज स्टेबल। ठीक है, चलो ये बता दो, इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर्स कॉन्फर्मर्स शोन बाय द लेटर। कॉन्फर्मर्स, एबीसी में कॉन्फर्मर्स कौन दिखा रहा है, कम ऑन पीपल, जल्दी जल्दी बोलो, कन्फर्मर्स दैट डजंट चेंज। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के साथ अपना, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज करते जाते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इजी 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 इजी, सारे के आंसर चाहिए मेरे को। देवाशीष, गनु, स्नेहा, गीता, श्रेयस, तनुजा। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के साथ अपना अपना इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल एनर्जी के साथ चेंजेस करते जाते हैं, सो दैट शुड बी द ए ऑप्शन, कन्फर्मर्स। ठीक है, देन बी का इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है तो रेगुलेटर, एंड सी विल बी द पार्शियल रेगुलेटर, ये पार्शियल होंगे एंड दिस शुड बी द रेगुलेटर, मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा भैया। नेक्स्ट, ये एक देखा है कहीं, बस कलरफुल दिया है एनसीईआरटी में, यहां पे कलरफुल नहीं डाला है क्योंकि पेपर में कलरफुल आता नहीं है। तो मुझे बताओ यहां पे क्या पूछा गया है तुमको, एनिमल टेम्परेचर एंड यहां पे दिया गया है, तो ये मुझे बताओ इसमें से ग्रासलैंड कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट कौन सा है, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट कौन सा है। तो मुझे लगता है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट है, तुमको पहचान में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है उसका शेप कैसा होता है, कोनिकल होता है। ऐसा कॉनिफेरस फॉरेस्ट का शेप कैसा होता है, कोनिकल होता है। तो ई वाला तो है कॉर्निफेरस से, उससे ही यहां पे देखो एक ही ऑप्शन में ई दिया है। ठीक है, देन ग्रासलैंड, यहां पे देखो दिस शुड बी द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दिस शुड बी द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, एंड डी शुड बी द, ठीक है, टेम्परेट, ये जो सर्कल है दिस शुड बी द टेम्परेट भैया, तो ये टेम्परेट आ जाएगा, ये ग्रासलैंड आ जाएगा, ये कॉर्निफेरस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे डीसीडीएस आ जाएगा नीचे, फिर तो ध्यान में रखो। चलिए भैया लगा दो। नेक्स्ट, द बायोरिएक्टर गिवन इन द डायग्राम, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है आज के, पूरा एनसीईआरटी रिवाइज किया मैंने, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के क्वेश्चन किया हमने आज तक। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है, नए है तो डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 PM में लाइव आ रहा हूं। ठीक है, कल भी करूंगा, 4 दिन अभी बाकी है, 400 MCQs हमको कर रहे हैं, डेली 9 PM आना है, 100% 300+ मार्क्स लेके आओगे अगर तुमने ये सारे सेशंस में प्रेजेंट हो और रिवाइज कर रहे हो डेली कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, चलो बताओ ये कौन से टाइप का है। नाना अंग्रे ने सबसे पहले बोला, मेरा MUHS हुआ है बेटा, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। आनंदी भाई कौन है अभी ये, चलो गनु, ऋतुजा, पिंपलकर, तनुजा, डीओटी फैमिली, बोगला, आंचल, ये कौन से टाइप का बायोरिएक्टर है, तो ये सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर भैया, सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर टैंक है, किसी भी हाल में ये आना चाहिए। कम ऑन गाइस, वेरी गुड, सिंपल स्टिर्ड बायो टैंक रिएक्टर ये आना चाहिए। ठीक है, स्टेराइल एयर, मोटार, फोम ब्रेकर, ये आ सकता है नीट में। ठीक है, नेक्स्ट, ये डायग्राम तुम्हारी सबसे फेवरेट, काफी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीसीआर पे आते हैं। दिस इज द पीसीआर शोन बिलो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहां पे क्या बोला है कि स्टेप ए का जो टेम्परेचर दिया है वो 95 to 98 डिग्री सेल्सियस दिया है, स्टेप बी का जो टेम्परेचर दिया है वो 55 डिग्री सेल्सियस दिया है, एंड स्टेप सी का जो टेम्परेचर दिया है वो 72 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो सही कौन सा है, या सारे सही है, यहां पे 55 दिया है, यहां पे 98 के आसपास दिया है, सही है क्या सारे, सारे सही है। या श्रेयस बोल रहा है सारे सही है, स्नेहा भी बोल रही है सही है बेटा, श्रेयस, स्नेहा, नाना, मोहिनी, डिवोटी, देवाशीष, एब्सोल्युटली बेटा, स्पैम मत करो डिवोटी, मुझे पता चल गया तुम्हारा आंसर क्या है। ठीक है, तो भैया सही है। पहली जो स्टेप होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसका टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस होता है, सेकंड स्टेप में 55 हो जाता है, थर्ड स्टेप में 72 होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये ऐसा भी नॉर्मल एमसीक्यू भी आ सकता है टेम्परेचर के डिपेंडेंट। यस नमिता, चलो संजना नेक्स्ट। ये सबसे कंफ्यूज करने वाला, सबसे कंफ्यूज करने वाला, तो यहां पे बताओ ए एंड बी यहां पे क्या दिखा रहा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैंने इसका ट्रिक भी दिया था जब हम अनअकैडमी पे पढ़ा रहे थे, मैंने बोला था इसको कैसे याद में रखना है, बम साल्टर। ठीक है, क्या देखना है तुमको, बम साल्टर 1, बम साल्टर 1। तो यहां पे क्या आना चाहिए, बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए एंड बी यहां पे क्या आ जाएगा, बम H1 एंड सार H1, बम साल्टर 1। ठीक है, बम साल्टर 1 यहां पे आ जाएगा, एंड PST एंड PuV1 यहां पे क्या आ जाएगा, एम्प। ठीक है, पशु पटु
पशुपट्टू अम्पी, पशुपट्टू अम्पी ध्यान में रखो, पशुपट्टू अम्पी, ठीक है, पस्ट पऊ अम्पी, ठीक है। तो पस्ट पऊ 1 एमपी आ जाएगा, बम साल टर 1 यहाँ पे जो है टेट्रासाइक्लिन के लिए आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखो ये आ सकता है। रॉप के लिए पीवी2 आता है यहाँ पे, एंड हिंट 2 क्लैब 1 इको R1 ऊपर आता है, ध्यान में रखो ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू रिगार्डिंग द एबीसी इन द गिवन फिगर, यहां पे बताओ ए रिएक्शन है, बी रिएक्शन है एंड सी है, ठीक है। तो एट यहां पे क्या बताया गया कि एट ए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड टू कट बोथ डीएनए, एंडोन्यूक्लियस यूज होता है क्या? दोनों जगह पे एंडोन्यूक्लियस यूज होता है क्या, दोनों वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के लिए? सही बात है, मुझे लगता है सही बात है भैया, ठीक है। देन बी में क्या लिखा है, यहां पे लाइगेज यूज हो रहा है क्या? जी हाँ, लाइगेज यूज हो रहा है सेपरेट करने के लिए, यहां पे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए लाइगेज यूज कर रहे हैं हम। और सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या, डीएनए अंदर जा रहा है क्या? जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए अंदर जा रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। यस दिल्ली राजेम्स, कम ऑन, वेरी गुड। इन द गिवन डायग्राम एक्स कैन बी, तुम्हारे एक्स के बारे में नहीं पूछा है, इधर एक्स बताओ, इधर एक्स ढूंढो, ये एक्स है। CH4CO2 और कौन सा गैस प्रिपेयर होता है बायोगैस में? CH4CO2 के साथ और कौन सा गैस होता है? कम ऑन गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डंग वाटर बायोगैस में CO4 CH4CO2 एंड और कौन सा गैस प्रिपेयर होता है? यहां पे कौन सा आना चाहिए? डाइजेस्टर, गैस होल्डर, स्लज, डंग वाटर, स्लज रिएक्टर से। बेटा ये ध्यान में देखना, ये एनसीईआरटी में देखना, सी कह रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो मीथेन CO2, और यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। सिर्फ एम्स वाले ने जो है, देशराज एम्स वाले ने सही आंसर दिया इसका, यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। डंग वाटर या स्लज डाइजेस्टर से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, तो यहां पे ए ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान में रखो इसका, ठीक है। जब डायग्राम में पूछा जाएगा तो ए ऑप्शन आ जाएगा। प्रीति वर्मा, दीक्षित कथरैया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये अच्छे से दिख रहा नहीं लेकिन ये तुमको मालूम होना चाहिए, ये तुमको एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। द वायरस शोन हियर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ, कौन सा वायरस ये बताओ यहां पे? यस श्रेयस, ये वायरस कौन सा है, कोई बताएगा आइडेंटिफाई करके? इतनी क्लियर डायग्राम नहीं है लेकिन अच्छी है, काफी क्लियर डायग्राम है। बी ऑप्शन करेक्ट है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराता है, लेकिन ये है कौन सा वायरस? राइनो वायरस या एडिनो वायरस? अभी कुछ एडिनो कह रहे हैं, कुछ राइनो कह रहे हैं, एडिनो है वो, एडिनो वायरस, ठीक। चलो काफी क्वालिटी क्वेश्चन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट, द रिसेप्टर्स ऑफ द ड्रग आर लोकेटेड इन, ये ड्रग कौन सी, ये सबसे पहले पहचानो। अभी ये यहां पे देखो, ये एकदम डॉग की तरह शेप फॉर्म कर रहा है, ये ड्रग कौन सी है ये बताओ पहले। ये ह्यूमन जैसा मैंने निकाला अभी दो। द रिसेप्टर्स ऑफ द ड्रग, ये ड्रग कौन सी है ये बताओ सबसे पहले, तो आइडेंटिफाई द ड्रग। यस चांदनी, यू आर करेक्ट, मॉर्फिन है। चांदनी कह रही कि ये मॉर्फिन है, श्रेयस भी कह रहा है मॉर्फिन है, क्यूट है। अबे एनसीईआरटी में क्यूट नहीं लिखना है, ठीक है। तो किसके ऊपर एक्ट करती है वो, किसके ऊपर एक्ट करती है? CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द राइट आंसर, सही है, बहुत क्यूट है। हाँ भैया, नीट में ऐसे ही लिखो क्यूट है करके, ठीक है। तो ये जब भी डायग्राम बनेगी ऐसी तो ध्यान में रखना भैया, ठीक है। मॉर्फिन CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करती है। नेक्स्ट, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है आज के, कम ऑन भैया, जनता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो डेली 9 PM 100 MCQs कर रहे हैं हम। आज 80 MCQs है, तो 14 MCQs बचे, तो जल्दी जल्दी करो। चलो 14 MCQs बचे आज, तो कोई भी किधर नहीं जाएगा, 14 MCQs करके जाना है, तुम्हारी सारा एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा डायग्राम का आज। तो यहां पे देखो ABCD दिया है, तो ये स्टेप्स बता दो, सही किस कौन सा ये बता दो। ठीक है, एक ए यहां पे रेट्रोवायरस
रिप्लिकेट्स आउटसाइड द सेल, नहीं भैया, ठीक है, ये तो गलत है। देन यहाँ पे वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय द होस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं भैया। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, जी हाँ, ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है, अंदर तो जा रहा है, तो सी वाला जो करेक्ट है यहाँ पे। हाय विठल, कम ऑन। एकता, सही बात है। श्रेयस, गीता, हेलो सिद्धा, मालती, कम ऑन। फ्लैश, डीके, कम ऑन। नेक्स्ट, ठीक है, कम ऑन। गिवन डायग्राम ए बी एंड रिस्पेक्टिवली, बताओ। ए यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट और यहां पे ए दिया है एंड यहां पे बी दिया है, तो यहां पे एन टर्मिनल कौन सा है, सी टर्मिनल कौन सा है? कम ऑन, ए और बी क्या है? एन टर्मिनल कौन सा, सी टर्मिनल? एनसीईआरटी के डायग्राम है। कम ऑन गाइस, लाइक तो बनता है। लास्ट 13 क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एन टर्मिनल कौन सा है, सी टर्मिनल कौन सा है? एंटीजन बाइंडिंग साइट वहां पे ऊपर होता है क्या एन टर्मिनल, एंटीबॉडी में? या श्रेयस, संजना, ईशा, एकता, मोहिनी, ठीक है, एन एंड सी टर्मिनल। यहाँ पे एन टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे सी टर्मिनल आ जाएगा, तो ध्यान में रखो एन एंड सी टर्मिनल, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे। दीपिका, नीट, कम ऑन गाइस। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल एंड चूज द करेक्टली मैच पेयर। ए बी सी डी, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल है, करेक्टली मैच पेयर कौन सा है बताओ। चलो कम ऑन गाइस। ठीक है, यहां पे देखो आरबीसी ब्रेक हो रही है क्या? और अगर यहां पे आरबीसी ब्रेक हो रही है तो यहां पे हीमोजाइन रिलीज हो रहा है क्या? और अगर यहां पे हीमोजाइन रिलीज हो रहा है तो यहां पे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया सी में दिखेंगे क्या? सही बात है, ठीक है। मेरोजाइट्स इन्फेक्ट द ह्यूमन, मेरोजाइट्स नहीं करते तो ये गलत है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द लिवर सेल दिखा है तो ये भी गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आ गया इवोल्यूशन। अब अरे दीवानो, ठीक है, अरे दीवानो, डायनासोर पहचानो। डायनासोर पहचानो, अरे दीवानो। निकिता, कम ऑन। चांदनी, संजना, नमिथा, देशराज, नाना। डायनासोर कौन सा डायनासोर है? ठीक है, तो यहां पे जो एज ऑफ द डायनासोर्स यहां पे आ जाएगा, तो ये डोंट वरी, दिस इज द डायनासोर्स, ठीक है, दिस इज द डायनासोर्स, ठीक है। बी यहां पे थेरापसाइड्स आ जाएगा, सी यहां पे क्या आ जाएगा, थीकोडोंट्स, थीकोडोंट्स, एंड डी यहां पे क्या आ जाएगा, फीलो पेली, ठीक है, पेलिकॉर्सस, पेलिकोसॉरस, पेलिकोसॉरस, ठीक है। तो पेलिकोसॉरस, देन यहां पे क्या आ जाएगा, सी में थीकोडोंट्स, देन यहां पे क्या आ जाएगा, थेरापसीड्स, एंड ए यहां पे डायनासोर्स आ जाएगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान में रखो भैया, बी यहां पे क्या आ जाएगा, थेरापसीड्स आ जाएगा, थेरापसीड्स। तो ये सिक्वेशन यहां पे ध्यान में रखो, डायनासोर सबसे ऊपर, फिर उसके बाद थेरा, फिर थीको, फिर पेलो, ठीक है। पहले डायनो, फिर थेरा, फिर थीको, फिर पेलो, ठीक है। पेली, थेरा थीको पेली, थेरा थीको पेली, थेरा थीको पेली, ये ध्यान में रखो, ऊपर से नीचे, थेरा थीको पेली, थेरा थीको पेली, ठीक है। अगर आती है डायग्राम तो डायनासोर से थेरा थीको पेली, ओके। चलो, इनिशियल अमीनो एसिड्स ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यहां बीटा चेन दिया है, एंड व्हाट विल बी द ट्रू अबाउट द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहां पे क्या हो रहा है, सीटीसी जीएजी, जीएजी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये नॉर्मल है क्या, या यहां पे जीयूजी होना चाहिए? ये नॉर्मल है क्या? चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आरबीसी कैरिंग दिस मॉलिक्यूल अंडरगो सिकलिंग होगा क्या, या फिर यहां पे लो ऑक्सीजन टेंशन में होगा क्या, या क्वांटिटेटिव डिक्रीज होगा क्या, या नॉर्मल है? ये नॉर्मल है क्या? ग्लूटामिक एसिड ही फॉर्म हो रहा है। अगर यहां पे वैलिन फॉर्म हो रहा है क्या? वैलिन फॉर्म नहीं हो रहा है, वैलिन फॉर्म नहीं हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड ही फॉर्म हो रहा है, तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, सिंपल है। तो डी ऑप्शन आ जाना चाहिए यहां पे। ए कैसे आएगा बेटा?
ये नॉर्मल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान में रखो भैया, क्वालिटी एमसीक्यूज। चलो नेक्स्ट, द डिक्रीज इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है, द डिसीज इनहेरिटेंस पैटर्न एग्जामिनेड इन द पेडिग्री एनालिसिस कैन बी। चलो किसका डिसीज है ये? तो देखो जो कोई भी पेडिग्री चार्ट हो, अभी ध्यान से सुनो, कोई भी पेडिग्री चार्ट हो तो तुमको 2 क्वेश्चन पूछने खुद से, ठीक है। जिसको भी पेडिग्री चार्ट नहीं आता है वो इसके बाद लाइक करेगा चैनल को और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू तुम सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? 2 क्वेश्चन पूछना है। सारे जनरेशन में डिसऑर्डर है क्या? ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। सारे जनरेशन में डिसऑर्डर है क्या? नहीं। पहले जनरेशन में डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जनरेशन में नहीं है, मतलब ये कौन सा है? ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, ठीक है। अगर ये रेसेसिव है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है? जो सेकंड जनरेशन है उसमें मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है क्या? सेकंड जनरेशन है, मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, एक मेल है एक फीमेल है। सेकंड जनरेशन में मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, यस। जब भी मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे तो उसका मतलब ये कौन सा है? ऑटोसोमल। और अगर नहीं रहे तो वो कौन सा है? सेक्स लिंक है। जब फीमेल ज्यादा होगी तो भी सेक्स लिंक, मेल ज्यादा होगा तो भी सेक्स लिंक, और सारे जनरेशन में होगा डिसीज तो डोमिनेंट। तो ये यहां पे कौन सा है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और इसमें से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है? फेनिलकेटोन्यूरिया। क्लियर है? मजा आ गया, समझ आ गया पूरा? फेनिलकेटोन्यूरिया क्लियर है? लाइक तो बनता है भैया, सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब भी बनता है। कंडीशन समझ में आ गई? समझ में आ गया? पेडिग्री चार्ट कैसे सॉल्व करना है? 2 क्वेश्चन खुद को पूछने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑल जनरेशन अफेक्टेड है क्या? सारी जनरेशन अफेक्टेड है क्या? ठीक है, यस आया तो डिसीज कौन सा? डोमिनेंट, ठीक है। नो आया तो डिसीज कौन सा? रेसेसिव। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है? F2 जनरेशन में मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड है क्या? इक्वली अफेक्टेड है क्या? अगर यस, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? ऑटोसोमल। अगर नो तो ये कौन सा हुआ? सेक्स लिंक। इन 2 क्वेश्चन से कोई भी पेडिग्री चार्ट तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है ऐसे ट्रिक के लिए। चलो नेक्स्ट, ये तो इजी है, अभी ये बता दो। ये यहां पे क्या किया? वास्ट डिफरेंस कट कर दी है, यहां पे फैलोपियन ट्यूब कट कर दी है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके बारे में? चलो 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 चलो। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? इजी है। चलो कम ऑन पीपल, लाइक तो बनता है, कम ऑन। लाइक ने किया लाइक, शेयर ने किया शेयर, सब्सक्राइब करना है। डेली 9 PM आना है इस क्लास में, कोई भी मिस नहीं करेगा। कल से 400 MCQs और सॉल्व करने वाले अपन। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नीट की भी यही मिलेगी तुमको, बायो का बेस्ट मटेरियल भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है। यस, बोथ ए एंड बी आर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है, दोनों स्टेरिलाइजेशन, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। चलो नेक्स्ट, what structure gets implanted on the wall of the uterus during the embryonic development? कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से जाता है? ठीक है, मोरुला जाता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जाता है, या ब्लास्टुला जाता है, कौन सा जाता है बताओ? कौन सा स्ट्रक्चर इंप्लांट होता है? इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू, कौन सा स्ट्रक्चर इंप्लांट होता है? ठीक है, तो भैया ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट होता है। यहां पे देखो फॉर्मेशन हुआ है, एंट्रम का फॉर्म हुआ है, एंट्रम, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पे आ जाएगा भैया, डी ऑप्शन आ जाएगा, इंप्लांटेशन यहां पे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इस सेशन जो भी जिसने भी शुरुआत से एमसीक्यू किए हैं इस सेशन में, उसको मालूम है हमने एक भी एनसीईआरटी की डायग्राम नहीं छोड़ी जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं पूछा। सारे डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन है, सारे डायग्राम कवर कर लिए। क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एमसीक्यूज यहीं पे मिलेंगे, क्वालिटी यहीं पे मिलेगी। चलो, तो जो भी बच्चे शुरुआत से आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, उन्होंने निश्चिंत होकर रिवाइज करते रहना है डेली और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। चलो बता दीजिए कौन कौन से हार्मोन कहां कहां पे होंगे? प्राइमरी हार्मोन्स लेवल्स, ठीक है। तो यहां पे कौन सा हार्मोन आ जाएगा? तो यहां पे मुझे सिंपल चीज है, यहां पे सबसे पहले फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो फॉलिकल यहां पे डेवलप हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि यहां पे देखो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ठीक है। फॉलिकल डेवलप होने के बाद ही यहां पे क्या होता है? यहां पे मैच्योर हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल, यहां पे ओवुलेशन के टाइम पे क्या रिलीज होता है? किसकी वजह से होता है? ओवुलेशन, एलएच के कारण होता है क्या? तो यहां पे बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? ठीक है। देन
ओवुलेशन के पहले किसका लेवल यहां पे ज्यादा होता है? ओवुलेशन के पहले एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। एंड ओवुलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम फॉर्म हो रहा है। कार्पस ल्यूटियम किसका लेवल बढ़ाएगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। तो क्या ऑप्शन आना चाहिए? बी ऑप्शन, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। क्वालिटी एमसीक्यू क्लियर भी कर लिया मैंने, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन भी बता दिए मैंने, कब कहां ज्यादा होता है। ठीक है, देखो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मजा आ रहा है? चलो चांदनी कम ऑन, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। चलो नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज द साइक्लिकल चेंजेस with the changes in the secretion of gonadotropins, gonadosteroids during the menstrual cycle is represented as, बताओ। तो यहां पे A, B, C, D, तो किसमें चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? किसमें चेंजेस होते हैं? एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में चेंज होते हैं। यहां पे एंडोमेट्रियम कौन दिखा रहा है? ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल सी चीज है, 5% जल्दी जल्दी करते हैं, 4 एमसीक्यूज बचे। चलिए बताओ, 4 ही एमसीक्यूज बचे, कम ऑन। यहां पे क्या बताया? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म्स इजैकुलेटेड इन द सीमेन। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहां पे है? जो स्पर्म इजैकुलेट होने वाले उसका न्यूट्रिशन कौन देता है? कौन सी ग्लैंड देती है? ये ग्लैंड देती है, ये देती है, ये देती है, या ये देता है न्यूट्रिशन? ठीक है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ए देता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यहां पे सेमिनल वेसिकल ए से दिखाई गई है, एंड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। यस, चलो नेक्स्ट, व्हाट फंक्शंस एज द एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ द प्लांट? व्हाट फंक्शन एज द एम्ब्रियोनिक रूट? इसमें से एम्ब्रियोनिक रूट किससे बनता है? कम ऑन गाइस, इजी एमसीक्यू, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक रूट किससे बनता है? व्हाट फंक्शन एज द एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ द प्लांट? ठीक है, ये यहां पे ये क्या बन रहा है? कॉटिलिडॉन बन रहे हैं, कॉटिलिडॉन बोल रहे हैं, ये इपिकोटाइल है। ठीक है, एंड यहां पे देखो हाइपोकोटाइल है। ठीक है, हाइपोकोटाइल है, तो यहां पे क्या ऑप्शन आ जाएगा? ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान में रखो। ठीक है, चलो ए नहीं बी आएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, द डायग्राम, ये किसकी डायग्राम है? कम ऑन गाइज, लास्ट के 2 एमसीक्यूज, ये डायग्राम किसकी है? कम ऑन, लाइक तो बनता है, कम ऑन पीपल। लास्ट के 2 एमसीक्यूज, क्वालिटी, सारे डायग्राम्स कवर हो गए आज तुम्हारे। चिल रहो, एकदम रिलैक्स करो, सारे डायग्राम आज हमने कवर कर लिए। ठीक है, सो दिस इज द मल्टीकार्पुलरी, मल्टीकार्पुलरी है ये। ठीक है, अपोकार्पस गायनेशियम ऑफ द माइकेलिया, दिस इज द माइकेलिया। क्या है ये? माइकेलिया है, मल्टीकार्पुलरी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द एंथर वॉल हेल्प्स इन डेहिसंस? डेहिसंस में कौन सी वॉल हेल्प करती है? कम ऑन, वैसे तो तीनों लेयर करते हैं, एबीसी तीनों करते हैं, लेकिन सबसे डेहिसंस में कौन हेल्प करता है? बी वाला। ठीक है, बी वाला सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, वैसे तो तीनों करते हैं, लेकिन बी वाला इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा वहां पे बी वाले में? यस। ठीक है, तो यहां पे मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगे, एंडोथेशियम। चलो, व्हाट इज ट्रू अबाउट द गिवन फिगर? ये बता, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये कौन सा प्लांट है? ये चारा है क्या, कारा है क्या? दिस इज द कारा, एंडोथेशियल लेयर्स, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, एंड अपर, ए इज अपर, क्या होता है? ऊगोनियम होता है, लोअर क्या होता है? एंथ्रोडियम। इसके ऊपर हमने एमसीक्यू भी देखा था कल, अपर ऊगोनियम, लोअर एंथ्रोडियम। ए वाला ऊगोनियम अपर, ऊपर फीमेल होती है, नीचे मेल होता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं भैया। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैंने बोला मेरा और एक चैनल है, ठीक है, इसके अलावा उसको भी जाओ यार, अभी उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वहीं पे आज मैंने व्लॉग डाला है, ई कट्टा इज माय अनदर चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बायो कट्टा, इसको भी कर लेना। इसका पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, डॉक्टर शुभम इज माय टेलीग्राम चैनल, तो इसका पीडीएफ यहीं पे आ जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर डॉक्टर शुभम मुझे सर्च करो, 9000 के आसपास लोग हैं, तो वहां पे तुमको मिल जाएगा। एंड ये इज माय इंस्टा आईडी शुभम88। ठीक है, तो भैया कैसा लगा सेशन? लाइक तो बनता है। फिनिश, आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, आज के क्वेश्चन खत्म हो गए भैया।